जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय बहुत ही इम्पोर्टेंट है और रिक्वेस्टेड है। मेरे सब्सक्राइबर ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की है कि इस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं, तो उसी टॉपिक पर मैं ये वीडियो बना रही हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने 2 वीडियो पहले से अपलोड की हैं, जिसमें मैंने एक सामान्य तरीका बताया है कि अरदास आप सामान्य रूप से माँ भगवती को या किसी भी देवी देवता को किस प्रकार से लगाते हैं। तो जो वो अरदास है वो तो सभी के लिए है, जो भी आपके इष्ट देव हैं या सहायक देव हैं या आपके कुल देवता हैं, कुल देवी हैं, वो अरदास तो उन सभी के लिए है। फिर मैंने एक दूसरी वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपको बताया है कि माँ काली की अरदास किस प्रकार से लगाई जाती है, जो भगवती काली को मानते हैं और उनकी इष्ट देव हैं, जो उनकी सेवा उठाते हैं। ये उनके लिए मैंने अरदास का तरीका बताया है। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनकी जो इष्ट देव होती हैं माँ दुर्गा होती हैं, और माँ दुर्गा को वो अत्यधिक मानते हैं, माँ दुर्गा के अनुसार ही वो सभी कार्य करते हैं। तो अब उनका ये प्रश्न था कि जिस प्रकार से आपने 2 वीडियो अपलोड की हैं, तो अब हम अगर माँ दुर्गा की अरदास लगाना चाहें तो हम क्या करें, किस प्रकार से हम माँ दुर्गा की अरदास लगा सकते हैं। एक प्रश्न ये भी था बच्चे का कि क्या हम माँ काली की तरह ही माँ दुर्गा की अरदास लगा दें। तो ऐसा नहीं है बच्चे, क्योंकि सामान दोनों का अलग अलग होगा, तरीका दोनों का अलग अलग होगा और दिन भी अलग अलग होते हैं। देखिए, अगर आप माँ भगवती माँ दुर्गा से अरदास लगाना चाहते हैं, आपकी कोई परेशानी है, मैं फिर आपको बता देती हूँ। जो बच्चे नए हैं, वीडियो नए सुन रहे हैं, तो वो इस बात को पूरी तरह सुने कि अगर आपके घर में कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, आपका कोई काम नहीं बनता है, घर में रुपया पैसा नहीं रुकता है, या कोई आपको बीमारी है, कुछ भी आपकी परेशानी है, आपको संतान नहीं होती है, घर में किसी भी प्रकार की A to Z आपको बीमारियाँ हैं या परेशानियाँ हैं, तो तब उस समय पर क्या किया जाता है कि अगर आप भगवान के सामने जाते हैं और एक बहुत लंबी लिस्ट भगवान के सामने खोल करके खड़े हो जाते हैं कि हमें ये परेशानी वो परेशानी, तो भगवान को भी आप कंफ्यूज कर देते हैं, यानी वे भी भ्रमित हो जाते हैं कि पहले कौन सा काम किया जाए, पहले बाद में कौन सा किया जाए। तो ऐसी परिस्थिति में आपको एक अरदास लगानी होती है। अरदास का अर्थ होता है ईश्वर तक अपनी पुकार पहुंचाना, यानी अपने परेशानियों को ईश्वर तक पहुंचाना। तो जब आप अरदास लगाते हैं तो उसके लिए आप एक विशेष बात यानी विशेष मनोकामना अपनी रखते हैं, जो कि एक ही होती है। अगर कोई संतान उत्पत्ति चाहता है तो संतान मांगता है, धन चाहता है तो धन चाहता है, कोई मुकदमा कचहरी है तो वो मांगता है। मतलब किसी की कोई भी जो परेशानी होती है वो एक स्पेसिफिक परेशानी होती है, विशेष होती है। तो उस परिस्थिति में आप उसके लिए प्रार्थना करते हैं और उसी के लिए एक अरदास लगाते हैं, यानी एक पुकार माँ भगवती के चरणों में लगाते हैं, आप मनोकामना अपनी रखते हैं उनके चरणों में। तो इसी प्रकार से माँ दुर्गा की भी अरदास लगाई जाती है। तो माँ दुर्गा की जो अरदास है वो कैसे लगाई जाती है, किस दिन लगाई जाती है, वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आपको नहा धो लेना है अच्छी प्रकार से, एकदम पवित्र हो जाना है, एकदम स्वच्छ कपड़े आपको धारण कर लेने हैं। और अगर आप उस दिन, जिस दिन आपको अरदास लगानी है, अगर आप लाल रंग के कपड़े पहने, स्त्रियां हैं तो लाल रंग का कपड़ा अवश्य ही पहने, यानी लाल कपड़ा आप ज़रूर धारण करें और मांग भरें और थोड़ा श्रृंगार भी करें। माँ भगवती को जैसा रूप स्त्रियों का पसंद होता है। उसके बाद में पूर्ण श्रद्धा के साथ में आपको क्या करना है, आपको एक लाल कपड़ा लेना है। लाल कपड़ा आप ले सकते हैं 5 उंगल के बराबर, एक रुमाल जितना कपड़ा आप ले सकते हैं। तो उस कपड़े के अंदर में आपको क्या रखना है, 2 सुपारी रखनी है, 2 सुपारी, 2 लौंग, 2 इलायची, ये सामान। साथ ही आपको अरदास के पैसे रखने हैं। अरदास के पैसे में आप 11 रुपये भी रख सकते हैं, 21 रुपये भी रख सकते हैं और 51 रुपये भी रख सकते हैं, लेकिन वो आपकी सामर्थ्य है। इन तीनों में से आप कोई भी राशि रख सकते हैं, ये सब रखने हैं। और साथ ही आपको थोड़े से जो वो होते हैं सफ़ेद तिल, सफ़ेद तिल 1 चुटकी बराबर रखने हैं माँ के चरणों में।
इसमें आपको चावल नहीं रखने हैं, तिल रखने हैं, क्योंकि ये अरदास मुझे माँ ने ही बताई है, इसलिए मैं आपको सभी को बता रही हूँ। ये जो तरीका है अरदास लगाने का, 1 चुटकी आपको सफ़ेद तिल रखने हैं और साथ में एक सिक्का भी अवश्य ही रखना है। जैसे कि 11-21 रखेंगे तो उसमें आपका एक सिक्का भी होगा 1 रुपये का, तो सिक्का आपको अवश्य रखना है। ये ना करें कि आप 10 रुपये की लगा दें या 20 रुपये की लगा दें, 50 रुपये की, नहीं, आपको सिक्का अवश्य रखना है। तो एक सिक्का आपको साथ में रखना है और ये सभी सामग्री ले जा करके माँ भगवती के चरणों में रखनी है। पहले खुले रूप से रखनी है, पहले ही उसकी पोटली ना बनाए, उसको खोल करके वो कपड़े पर रखकर ये सभी सामग्री माँ भगवती के चरणों में रखनी है, यानी उनके सामने। अगर आपके पास मूर्ति है तो मूर्ति के सामने रखिए, फ़ोटो है तो फ़ोटो के सामने रखिए। और उसको रखने के बाद में आपको दीप प्रज्वलित करना है देशी घी का, क्योंकि माँ दुर्गा को देशी घी का ही दीपक लगाया जाता है। तो देशी घी का आपको दीपक प्रज्वलित करना है। साथ ही एक धूप बत्ती भी आप माँ भगवती की लगा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो कोई भोग भी माँ का रख सकते हैं, भोग कोई भी हो सकता है मीठे में। तो वो सब रखने के बाद में, और अगर आपको के पास कुछ नहीं है तो मिश्री रख दीजिए, मिश्री नहीं है तो चीनी रख दीजिए, लेकिन भोग अवश्य रखें माँ के साथ सामने। फिर उसके बाद में ये सब रखने के बाद में आपको आसन पर बैठ जाना है, सिर अपना ढक लेना है। पुरुष हैं तो भी सिर ढकें, स्त्रियां हैं तो भी अपना सिर अवश्य ही ढकें। और सिर ढकने के बाद में आपको आंखें बांध करके माँ भगवती का ध्यान करना है कम से कम 2 मिनट तक। पहले आपको अपनी परेशानी नहीं बतानी है, पहले माँ को आह्वान करना है। माँ का आप आह्वान कीजिए कि हे माँ भगवती, आप यहाँ पर प्रकट हुई है और हम आपको अरदास लगाना चाहते हैं। तो 2 मिनट आप ध्यान कीजिए। 2 मिनट में अगर आपको माँ भगवती का कोई मंत्र याद है तो मंत्र जाप कीजिए, निर्वाण मंत्र है तो जानते हैं जाप करना तो निर्वाण मंत्र का जाप कीजिए, और अगर कुछ भी नहीं करना जानते तो जय माता दी कीजिए। तो 2 मिनट जय माता दी करने के बाद में आपको फिर अपनी परेशानी माँ भगवती के सामने रखनी है कि हे माँ भगवती, मैं बहुत परेशान हूँ और हर जगह से निराश होने के बाद आपके श्री चरणों में यहाँ आया हूँ, और ये मेरा कार्य है, और ये अरदास, इस कार्य हेतु मैं आपके चरणों में लगा रही हूँ या लगा रहा हूँ, और आप ये मेरा कार्य शीघ्र अतिशीघ्र पूरा करने की कृपा करें। उसके बाद मैं आपका धन्यवाद का जो भोग है वो अवश्य ही दूंगा, ये मैं वचन करता हूँ। ये बात आपको माँ भगवती से कहनी है, और कहने के बाद में फिर आपको फिर 2 मिनट रुक जाना है। 2 मिनट रुकने के बाद में फिर माँ भगवती का चिंतन करना है, और चिंतन करने के बाद में फिर आपको वो रुमाल उठा करके उसकी पोटली बना देनी है, और पोटली बनाने के बाद में वो पोटली माँ भगवती के चरणों में रख देनी है, यानी अपने पूजा के स्थान पर रख देनी है, और माथा झुका करके यानी माथा टेक करके माँ भगवती के सामने से उठ जाना है। तो इस प्रकार से आपकी माँ दुर्गा के चरणों में अरदास लग जाएगी। फिर माँ की जिम्मेदारी है वो आपका कार्य करके देंगी, और जब आपका कार्य संपूर्ण हो जाएगा फिर आपको धन्यवाद का भोग लगाना है, जो मैं अपनी आने वाली अगली वीडियो में बताऊंगी कि किस प्रकार से माँ दुर्गा को धन्यवाद का भोग आपको लगाना है आपका अरदास पूरी होने के बाद, जब अरदास पूरी हो जाएगी। तो मित्रों, ये तरीका था माँ दुर्गा की अरदास लगाने का। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी समझ में आई होगी। अब प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है नितिन राणा जी का, गुरु माँ प्रणाम, जय माँ चतुर्भुजा। माँ एक क्वेश्चन है, मैं एक बार अपनी कुल देवी के मंदिर गया था, वहाँ मुझे पता नहीं क्या हुआ, मेरी बॉडी सुन्न हो गई और बाद में माथा टेका, फिर मुझे ज़ोर ज़ोर से रोना आया। मैं बहुत रोया, पूरी बॉडी सिर से लेकर पैर तक पूरी बॉडी सुन्न थी। मैं अपनी ही कुल देवी की सेवा करता हूँ, मैंने उन्हीं को गुरु, इष्ट और आराध्य बनाया है, लेकिन साथ में काली माँ का नाम भी लेता हूँ, बहुत देवियों के नाम लेता हूँ। देखिए बच्चे नितिन, अगर आपने अपनी कुल देवी को मनाया है तो क्या होता है, कुल देवियाँ होती तो देवी हैं, ये नहीं कि देवी से अलग कोई शक्ति होती हैं। जो देवियाँ हैं यानी जो माँ शक्ति हैं वही अलग अलग रूप में देवी के रूप में संसार में प्रकट होती हैं, और होती सभी शक्तियों का स्वरूप ही हैं। तो आपने अपनी कुल देवी को ही इष्ट देवी बनाया है, यानी इष्ट देव बनाया है अपना, और आपकी आराध्य देव भी आपकी कुल देवी हैं और गुरु भी आपकी कुल देवी हैं। तो जब आप उनकी इतनी पूजा आराधना चिंतन करते हो तो उनका कहीं ना कहीं आपके अंदर आवेश आना आवश्यक है। तो वही आवेश यानी वही तरंग आपके शरीर में आई माँ भगवती की, जिस कारण से आपकी बॉडी सुन्न हो गई। लेकिन जो तरंग होती है अगर वो प्रारंभिक अवस्था में होती है तो उस समय पर व्यक्ति की परिस्थिति अलग होती है,
उस समय पर व्यक्ति उस चीज़ को, जो तरंग होती है, ऊर्जा होती है, उसको नियंत्रित करना नहीं जानता। तो वो कभी बेहोश भी हो जाते हैं, बॉडी उनकी सुन्न हो जाती है, उनको चक्कर आते हैं, वो भी, और बहुत सारी परिस्थिति होती है, सिर भारी हो जाता है, मतलब ये सभी परिस्थिति होती हैं। तो इस कारण से ही आपका शरीर ठंडा पड़ गया, आप मतलब बॉडी आपकी सुन्न हो गई, इस कारण से ही ऐसा हुआ है। साथ ही आप और देवियों का भी नाम लेते हैं, माँ काली का भी नाम लेते हैं, तो सभी की ऊर्जाएं आपके आसपास घूमती रहती हैं, इस कारण से ही आपकी ये परिस्थिति हुई है। तो ये एक सामान्य परिस्थिति है, इससे आपको घबराना नहीं चाहिए, जबकि इस तरह की परिस्थिति होना एक शुभ संकेत होता है, क्योंकि देवीय ऊर्जा आपके शरीर में है, कोई नकारात्मक ऊर्जा, कोई प्रेत की ऊर्जा आपके शरीर में नहीं है। तो जो ऊर्जा है वो आपको अवश्य ही लाभ ही देगी, आपको किसी भी प्रकार की हानि नहीं देगी। अगला प्रश्न है कश्यप गेमिंग जी का, इन्होंने मुझसे पूछा है, मैम क्या मैं अपने घर काली माँ की तस्वीर या मूर्ति रख सकता हूँ? बहुत कोई बोलते हैं कि नहीं रखना चाहिए क्योंकि बहुत क्रोध में रहती हैं। बात आपकी सही है बच्चे, कश्यप गेमिंग, आपने जो बोला है कि क्रोध में रहती हैं, लेकिन आप खुद सोचिए, एक व्यक्ति है जिसका जो स्वभाव होता है वो गुस्से वाला होता है, यानी उनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। तो इसका अर्थ ये है कि वो 24 घंटे ही गुस्सा करता रहेगा, कभी वो सामान्य परिस्थिति में भी तो आता होगा। और आप अगर उनको गुस्सा आता है तो उसका कोई कारण होता होगा, बिना कारण के किसी को गुस्सा नहीं आता, कोई पागल नहीं होता कि कोई गुस्सा ऐसे ही करने लगेगा। इसी प्रकार से माँ भगवती की जो प्रकृति है वो क्रोध वाली है, लेकिन क्रोध का अर्थ ये नहीं होता कि माँ भगवती हर समय क्रोध में ही रहती हैं। केवल दुष्टों के संहार के लिए ही वो क्रोध में आती है, नकारात्मक ऊर्जाओं की संहार के लिए माँ भगवती क्रोध में आती है। अन्यथा उनकी ये प्रवृत्ति नहीं है कि वो 24 घंटे ही क्रोध में रहती है, और अपने बच्चों के लिए भी वो क्रोध ही करती हैं। अपने बच्चों के लिए माँ काली बहुत ही ममतामयी है, जितनी ममतामयी माँ दुर्गा है इतनी ममतामयी माँ काली हैं। लेकिन हाँ, त्रुटि उनको पसंद नहीं है, किसी प्रकार की त्रुटि ना तो वो करती हैं, ना ही करवाना पसंद करती हैं। बस यही अंतर उन दोनों में है, और कोई अंतर नहीं है। तो माँ भगवती, माँ काली की फ़ोटो आप ला सकते हैं, तस्वीर अपने घर में ला करके रख सकते हैं, पूजा आराधना कीजिए, माँ भगवती आपको पूर्ण आशीर्वाद प्रदान करेगी। तो ये आपके प्रश्न का उत्तर था। मित्रों, आशा करती हूँ मेरे द्वारा दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको समझ में आए होंगे। माँ भगवती से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।